तो डंपिंग में एमआर की जॉब जाने के चांसेस 100% रहते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डंपिंग के बारे में। डंपिंग क्या होता है और डंपिंग से एमआर का जॉब कैसे जा सकता है। सो वीडियो मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, साथ में कमेंट करके बताया भी करो कि आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं या नहीं आते। और भी कुछ डाउट हो तो ये इंस्टाग्राम आई डी है, इस पर कमेंट करके मुझे बता देना, मतलब मुझे डीएम कर देना, तो मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो। तो गाइस, डंपिंग को हम इस पेन के थ्रू एग्जाम्पल से समझने वाले, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाओ। देखो, पहले मैं थोड़ा आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, किसी चीज़ का जितना रिक्वायरमेंट स्टॉक रहता है, अगर उससे ज़्यादा स्टॉक हम मंगाते हैं और वो सेल नहीं हो पाता है तो उसको हम बोलेंगे डंपिंग। तो डंपिंग से एमआर का जॉब कैसे जाता है, इसके बारे में भी यहाँ बात करने वाले हो। डंपिंग किस हद तक सही रहती है, उसके बाद डंपिंग करना सही नहीं रहता है। देखो क्या रहता है, एक पेन है ना, इसका जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मतलब कि मार्केट में इसकी डिमांड है 1000 पेन की इसकी डिमांड है, तो मतलब कि एक महीने में ये पेन 1000 बिकेंगे। तो एक सेल्स का जो रेशो रहता है ना, कि जितना बिकता है स्टॉकिस्ट उसका 1.5 मतलब 1500 पेन अपने पास रखने वाले। इसको एज अ मेडिसिन आप ले लीजिएगा, ये फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं ना। तो स्टॉकिस्ट को कितने से हद इसको 1500 या 1300 पेन से ज़्यादा नहीं रखना है अपने पास, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं नेक्स्ट मंथ में मुझे 1000 की यहाँ पे डिमांड है, मैं 1500 रख सकता हूँ, अगले महीने फिर से मैं ऑर्डर लगा दूंगा। पर कभी कभी क्या होता है, एमआर लोग काम नहीं करते, क्योंकि कंपनी तो बोलेगी भाई इसकी 1000 की डिमांड को 1500 करना है आपको। तो आप इस चक्कर में क्या करोगे कि स्टॉक आपको प्रेशर आया, सेल्स प्रेशर, तो आप स्टॉकिस्ट से बोलोगे कि सर इसकी डिमांड है, मुझे स्टॉकिस्ट ने 1000 की सेल थी, 1000 का ऑर्डर दे दिया, तो आपने जैसे तैसे करके उसको 500 और भिजवा दिए। देखो, जब आप स्टॉकिस्ट से इस तरह की बातें करते हो ना, तो आप एक तो प्रेशर में आ जाते हो, क्योंकि स्टॉकिस्ट को डिमांड नहीं था और आपने उसको 500 पेन और डला दिए। तो आपको हमेशा स्टॉकिस्ट के दबाव में रहना पड़ेगा। तो स्टॉकिस्ट समझो, इस पे एक स्कीम आ रही है कि भाई 10 पेन लेने पे एक पेन फ्री मिलेगा। तो आपको किसी केमिस्ट ने मतलब ऑर्डर दिया, केमिस्ट पेन का ऑर्डर नहीं देगा, इसको दवाई समझ के लेना है ना। तो आपको किसी केमिस्ट ने ऑर्डर दिया कि मुझे 10 पे एक ये भिजवा दीजिए। अभी स्टॉकिस्ट आपसे बोलेगा कि मैंने 500 पेन एक्स्ट्रा बुलाए तो मेरा क्या बेनिफिट है। तो आपसे स्टॉकिस्ट बोलेगा कि अब मैं स्कीम नहीं दूंगा बाजार में, आप बिना स्कीम का माल दीजिए, मतलब 10 पेन की जगह 10 ही दीजिए। जो एक्स्ट्रा एक आता है वो स्टॉकिस्ट खुद अपने पास रखेगा और एमआर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेशर में है ना, क्योंकि उसने तो 500 पेन वहाँ पे एडिशनल वहाँ पे डाला दिए। तो डंपिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको स्टॉकिस्ट की बातें सुनना पड़ती है, स्टॉकिस्ट जो बोलेगा वो आपको करना पड़ता है। तो डंपिंग आपको कभी नहीं करना है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि इससे एमआर की जॉब कैसे जाती है। देखो, पहली कंडीशन में क्या हुआ था कि 500 पेन एक्स्ट्रा आ गए थे, तो स्टॉकिस्ट ने क्या करा कि चलो भाई आपने 500 पेन एक्स्ट्रा दिला दिए, तो मैं अब बाजार में स्कीम नहीं दूंगा, तो आपको कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, साथ में केमिस्ट को स्कीम भी नहीं बताना है। तो एमआर को वो करना पड़ेगा। अगर एमआर कहीं पे स्कीम बता देता है तो स्टॉकिस्ट उसको कॉल करेगा कि मैंने आपको बोला था कि इस ब्रांड पे स्कीम नहीं देना है, तो आपने वहाँ पे स्कीम क्यों बताई। देखो, स्कीम जिन लोगों को नहीं पता है, सीधे छोटे शब्दों में बता दूँ, एक वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि कभी कभी क्या रहता है, 10 पेन या 10 बॉक्स लेने पे, 10 स्ट्रिप लेने पे कंपनी 1 स्ट्रिप या 2 स्ट्रिप फ्री देती है केमिस्ट को, उसको स्कीम बोलते हैं। तो कभी कभी स्टॉकिस्ट स्कीम को खुद ही रख लेते हैं और केमिस्ट को बता ही नहीं देते कि इस पे स्कीम भी आई है। तो ये केमिस्ट यहाँ पे, स्टॉकिस्ट यहाँ पे अब पैसा खुद खा जाते हैं, मतलब वो स्ट्रिप का पैसा खुद रख लेते हैं, वो स्ट्रिप स्कीम वाली किसी और को सेल कर देते हैं, इसको स्कीम बोलते हैं। तो देखो कैसे एमआर की जॉब करी। पहले मंथ में क्या हुआ था, उसने स्कीम नहीं बांटी, अभी अगले महीने कंपनी फिर फोर्स करेगी कि 1500 पेन थे, तो चलो आप अभी 1500 से 1700 की सेल करो, क्योंकि लास्ट मंथ आपने 1500 की सेल तो करी थी। अभी एमआर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि डिमांड तो 1000 की थी वहाँ पे, है ना, तो 500 तो पहले ही आ गए वहाँ पे एडिशनल, अभी फिर से 1500 देंगे, तो जो स्टॉकिस्ट पे 1000 की डिमांड पे 1000 पेन होना था, मतलब 1000 का बिक रहा है, 1000 पेन बिक रहा है, तो 1000 या 1200-1300 पेन रहेंगे तो सही रहेगा, बाकी 500 तो एडिशनली तभी आ गए। अब फिर यहाँ पे उस पर आया प्रेशर, तो यहाँ पे फिर उसने यहाँ पे क्या 1500 से 1700 पेन वहाँ पे फिर से रखवा दिए। अब इस कंडीशन में स्टॉकिस्ट थोड़ी मानेगा कि भाई उसको भी तो बिजनेस करना है, उसको 21 डेज में कंपनी को पैसा तो देना है, तो वो थोड़ी मानेगा कि मुझे इतने पेन रख दीजिए। तो इन कंडीशन में वो क्या करता है, एमआर को ये बोलेगा कि चलो मैं आपके 1700 पेन बुला लूँगा, मेरा क्या बेनिफिट है। इस बेनिफिट में एमआर क्या करता है, कभी कभी कंपनी के जो गिफ्ट रहते हैं वो स्टॉकिस्ट को देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि जो कंपनी के गिफ्ट आ रहे हैं वो स्टॉकिस्ट को देना है। एमआर कंपनी के गिफ्ट्स वगैरह स्टॉकिस्ट को देना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद स्टॉकिस्ट उससे सारे गिफ्ट्स ले लेता है और उसके बाद
फिर वो ऑर्डर लगा देगा 1500 20 2000 पेन का, है ना। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे 1000 पेन की वहाँ पे बिक रही है, मतलब 1000 पेन की सेकेंडरी, मतलब 1000 पेन स्टॉकिस्ट से बिक रहे हैं और स्टॉकिस्ट के पास अभी 3000 पेन हो गए, मतलब कि 3 गुना स्टॉक हो गया। पेन एक बिक रहा है, बाकी 3 पेन वहाँ पे रखे हैं। तो धीरे धीरे डंपिंग बढ़ी। अभी अगले केस में फिर यहीं से स्टार्ट हो जाती कहानी कि अगले बार फिर कंपनी बोलेगी अब तो मुझे 2000 पेन चाहिए, क्योंकि आप अच्छी सेल कर रहे हो भैया, 1500 1700 जो आपको बोल रहे हैं वो कर रहे हो, अभी मुझे 2000 पेन चाहिए। इस बार क्या होगा कि स्टॉकिस्ट एमआर को बोल देगा कि भाई अभी मेरा इतने सारे पेन हो गए, मैं तो एक भी नहीं बुला सकता, और कंपनी उसको प्रेशर कर रही है कि नहीं आपको इतने पेन तो सेल करना है, मतलब मेडिसिन तो सेल करना है, आप कुछ भी करिए। फिर इस कंडीशन में वो क्या करता है, स्टॉकिस्ट से बात करेगा कि भैया मैं आपको 5000 रुपये दे देता हूँ, आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ, प्लीज़ मेरा इतना ऑर्डर लगा दीजिए। वो बोलते ना कुछ एमआर की, सर एमआर को भीख मांगना पड़ता है क्या स्टॉकिस्ट पे? तो ऐसे एमआर को भीख मांगना पड़ता है जो डंपिंग का काम करते हैं वहाँ पे ना, जिसका 1000 का सेल है, 1000 का ऑर्डर लेगा, उसको क्या दिक्कत है, वो जाएगा अपना ऑर्डर लेगा वहाँ पे, उसको कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पे उसको पैसे भी देगा, साथ में उसकी बातें भी सुनेगा कि चलो, स्टॉकिस्ट बोलता है चलो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये पेन में बुला लेता हूँ, बाकी आगे से नहीं बुलाऊंगा ये चीज़ें। ऐसा करके ये 3-4 फेज हो जाते हैं, और जो स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक 1000-1200 पेन जो बिकते हैं वो 5000 पेन तक उसके पास स्टॉक हो जाता है। इसके बाद जो अगली कंडीशन आ जाती है ना, उसमें स्टॉकिस्ट को भी लगने लगता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है, अभी इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मुझे तो 21 डेज़ में यहाँ पे कंपनी को पेमेंट देना रहता है। तो जब अगली बार क्लोजिंग आती है, एमआर ऑर्डर लेने जाता है, तो स्टॉकिस्ट उसको बिल्कुल मना कर देता है कि आप कुछ भी करिए, मैं यहाँ पे एक भी पेन का ऑर्डर लगाने वाला नहीं हूँ। स्टॉकिस्ट यहाँ पे क्लियर कर देता है कि मैं एक भी पेन का ऑर्डर या फिर एक भी बॉक्स का ऑर्डर लगाने वाला नहीं हूँ। ये कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा ये कंडीशंस होती है, जो क्योंकि उसके पास 1000 पेन 1200 पेन तो बिक रहे हैं, और उसके पास जो स्टॉक रखा है वो 7-8 हज़ार पेन का स्टॉक हो जाता है। तो उसे भी तो अपना घर चलाना है, जहाँ तक उसको पैसा मिला, स्कीम खाने को मिला, वो सब कुछ रख रहा था। बाकी यहाँ पे उसने सोचा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्त, अब क्या किया जाए इस कंडीशन में। तो उसने सोचा कि इस बार माल को मंगाना ही नहीं है। सो इस कंडीशन में जो स्टॉकिस्ट रहता है वो कुछ भी ऑर्डर नहीं देता है एमआर को, और इस कंडीशन में एमआर को जाके जब बात होती है, जब सारी चीज़ें निकल के आती है, तो पता चलता है कि जो सारा माल था ना वो तो वहाँ पे रखा है, और स्टॉकिस्ट 2-3 महीने और देखता है उसकी सेल नहीं हुई, तो सारा का सारा माल उठा के कंपनी को वापस कर देता है। यहाँ पे उसने एमआर के पैसे भी खा गया, स्कीम भी खा गया, और कंपनी को माल का माल वापस कर दिया। तो इस कंडीशन में एमआर का जॉब जाना ही जाना है दोस्तों। तो कभी भी डंपिंग ना करें, डंपिंग स्टार्टिंग में अच्छा रहता है। देखो डंपिंग एक तरह से आप कर सकते हो कि कभी आपको 200-300 पेन की, मतलब 2 से 3000 200-300 पेन की आपको रिक्वायरमेंट है, और आप उसको दे रहे हो, तो ये ठीक है, क्योंकि आपका इंसेंटिव वगैरह कुछ बन रहा हो, और आप नेक्स्ट मंथ उसको प्लान करके 200-300 एडिशनल सेकेंडरी कर रहे हो, वो निकाल रहे हो। तो इस तरीके से डंपिंग, ये इसको डंपिंग नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं स्टॉकिस्ट। बाकी जो डंपिंग मैंने बताया ना, ये कहानी होती है दोस्तों डंपिंग की, और क्योंकि कंपनी को पता हो जाता है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टॉकिस्ट पे माल को रख रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी कंपनी को तो दिख ही जाता है स्टेटमेंट में कि कितना माल रखा है। तो जो स्मार्ट एमआर आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो उसका सेल भी चेंज कर देते हैं, वो ये दिखा देते हैं स्टेटमेंट में कि 1500 ये बिका है और 3000 रखा है, या फिर 2000 बिका है, 2000 स्टॉकिस्ट के पास रखा है। बाकी जब एंड में क्या होता है, एमआर जॉब छोड़ देता है, उसके बाद कंपनी को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बस स्टॉकिस्ट पे माल रखे हुए ही जा रहा था ये बंदा। तो बंदे को खुद से जॉब छोड़ना पड़ता है, और यही होता है दोस्तों डंपिंग, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक एमआर का करियर ख़राब कर देती है। उसको कभी भी फ्यूचर में कंपनी नहीं मिलती दोस्तों, ऐसे एमआर को कंपनी कभी लेती भी नहीं, क्योंकि एक बार मार्केट में उनकी बात आ जाती है ये बंदा सिर्फ डंपिंग करता है या बंदा ये एक्सपोर्ट करता है, इस बंदे को नहीं लेना है, तो कोई भी कंपनी उसको कभी भी नहीं लेगी। इसीलिए कभी भी डंपिंग पे काम नहीं करना है दोस्तों, डंपिंग वाली चीज़ें होना ही नहीं है। कोई सी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉक मिलेगा दोस्तों, तो आप एरिया मैनेजर या आरएम से बात कर लो कि सर यहाँ पे ऑलरेडी इतना स्टॉक है, तो इसको या तो रिटर्न करा दीजिए, या फिर मुझे 5 से 6 महीने दीजिए ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूँ। सो डंपिंग दोस्तों कभी नहीं करना है। मैं जब भी आप किसी भी कंपनी में जाओ, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको डंपिंग पे काम कभी नहीं करना है। डंपिंग से आप प्रेशर में आ जाओगे और आपको प्रोफेशन छोड़ना ही पड़ेगा। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।